हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर भूपेंद्र स्वागत करता हूं मैं आपका श्री अग्रसेन कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चों, हमारी जो ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने आपको जो है हार्मोन्स के बारे में, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में बताया था। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन और टीएसएच हार्मोन के बारे में हमने पढ़ लिया था। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अगला हार्मोन। कौन सा? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। देखिए बच्चों, थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हम क्या पढ़ रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि हम एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा जो है स्रावित हार्मोन, जो कि आपको 6 बताए गए थे, उनमें से अब तक हमने 4 पढ़ लिए हैं। और वो 4 कौन कौन से पढ़े हैं? जैसे GH पढ़ा है, ACTH पढ़ा है, TSH पढ़ा है और PRL पढ़ा है। ठीक है, यह चारों हार्मोन अब तक क्या है, हम पढ़ चुके हैं। अब इसी क्रम में हमारा जो अगले हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? आप लोगों को पता होना चाहिए। FSH हार्मोन और कौन से हार्मोन? LH हार्मोन। तो इस प्रकार से ये टोटल कितने हार्मोन्स हो जाते हैं? 6 हार्मोन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 हार्मोन्स हमको एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित हार्मोन्स को पढ़ना था, जिनमें से 4 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इन 2 हार्मोन्स को। ठीक है, कौन कौन से? FSH और LH। तो देखिए बच्चों, इन FSH और LH हार्मोन को जो है अपन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और ये 2 हार्मोन्स हैं, ये एडिनो हाइपोफाइसिस की वेसोफिल सेल्स से, किनसे? वेसोफिल्स जो होती हैं, उन वेसोफिल्स के गोनेडोट्रॉप से इनका क्या किया जाता है बच्चों? स्त्रवन किया जाता है। आया समझ में? कौन से? गोनेडोट्रॉप से इनका स्त्रवन किया जाता है। और ये जो है ग्लाइको प्रोटीनिक हार्मोन होता है। इट मींस इसकी प्रकृति कैसी होती है? ग्लाइकोप्रोटीनिक प्रकृति होती है। और इसका जो इनका जो आणविक भार है वह होता है कितना बच्चों? 30,000 होता है। तो 30,000 तो इनका क्या है बच्चों? आणविक भार है। ठीक है, और ये कैसी प्रकृति के हैं? ग्लाइकोप्रोटीनिक प्रकृति के हैं। ग्लाइकोप्रोटीन के ये बने हुए हार्मोन्स होते हैं। ठीक, तो कितने प्रकार के हैं ये? 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के ये हार्मोन्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जैसे कि बात करते हैं अपन, FSH, और नंबर 2 कौन सा? LH। FSH का क्या है? शॉर्ट नेम है, जिसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा है आपका कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे क्या 2 हार्मोन हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां हम इन दोनों में से एक एक को लेकर यहां पर इनके आगे की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कार्य। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किसको लेकर? FSH को लेकर। और FSH के अपन क्या देखेंगे बच्चों? कार्य देखेंगे। तो देखिए बच्चों, FSH के कार्य, सबसे पहले हम बात करते हैं मादाओं में, इट मींस फीमेल्स के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? फीमेल्स के अंतर्गत। तो देखिए बच्चों, नाम क्या है इनका, इस हार्मोन का? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये क्या करता है? फॉलिकल्स, इट मींस पुटिका। फॉलिकल इट मींस पुटिका। पुटिकाओं को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है। और कौन क्या है? हार्मोन है। इट मींस पहला काम तो इसका यह हो गया कि यह मादाओं के अंतर्गत जब अंड कोशिका का परिवर्धन होता है, तो अंड कोशिका के परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान क्या करता है? ये पुटिकाओं के परिवर्धन में
परिपक्वन का कार्य करता है, या परिवर्धन व परिपक्वन का क्या करता है, नियंत्रण करता है। समझ में आया? तो मादाओं के अंतर्गत समझ में आ गया होगा कि क्या कार्य है इसका, कि अंड कोशिका के परिवर्धन के दौरान ये क्या होता है, जो पुटिकाएं होती हैं उन पुटिकाओं के परिवर्धन व परिपक्वन का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक। दूसरा है इसका कार्य किसके अंतर्गत, नर के अंतर्गत बात करते हैं, इट मींस मेल्स के अंतर्गत। तो देखिए बच्चों, पहला काम है इसका मेल्स के अंतर्गत कि यह नर में वृषण का क्या करता है, विकास करता है। नर में वृषण का क्या करता है, विकास करता है। और इसके अलावा दूसरा कार्य होता है इसका क्या, कि शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है उस शुक्र जनन प्रक्रिया का क्या करता है, प्रारंभ करता है। ठीक है। तो नर के अंतर्गत ये दो कार्य हो गए एफएसएच के, पहला वृषण का विकास, दूसरा शुक्र जनन की प्रक्रिया का प्रारंभ। क्लियर? तो ये क्या हो गए, यहां पर एफएसएच के कार्य हो गए। अब हम यहां पर ले लेते हैं किसके काम, एलएच के कार्य। ठीक है। तो एलएच के कौन कौन से कार्य हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वही फीमेल्स के अंतर्गत या मादाओं के अंतर्गत। ठीक है। तो फीमेल और मादा के अंतर्गत क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि ल्यूटिनी भवन क्रिया जो होती है, इट मींस ल्यूटिनाइजेशन की जो क्रिया होती है। ठीक है। तो ल्यूटिनाइजेशन की क्रिया या प्रक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है बच्चों। ठीक है। ल्यूटिनाइजेशन की प्रक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है मादाओं के अंतर्गत। और बात करते हैं कि इसका मेल में क्या होता है, इट मींस नर के अंतर्गत इसका काम क्या होता है। तो बच्चों नर के अंतर्गत जो है, जो लीडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है, जो वृषण की संरचना के अंतर्गत हमने पढ़ी हैं, लीडिंग या अंतराली कोशिकाएं, उनके द्वारा स्त्रावित जो हार्मोन्स है उनका क्या कराता है, ये स्त्रवण करता है, करवाता है। इट मींस लीडिंग कोशिकाओं को क्या, टेस्टोस्टेरोन के स्त्रवण को क्या करता है, प्रेरित करता है। क्लियर? ठीक है। तो ये इसका कार्य क्या हो गया, किसके अंतर्गत हो गया, मेल के अंतर्गत हो गया। किसका कार्य, एलएच का कार्य हो गया। ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं अपन, ये कार्य हो गए दोनों के। अब हम चलते हैं कंट्रोल ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इट मींस इन गोनेडोट्रोपिक अर्थात दोनों जो एफएसएच और एलएच जो हार्मोन्स हैं, इनका नियंत्रण कौन करता है या इनका नियंत्रण कैसे होता है। ठीक है बच्चों। तो टॉपिक क्या है इसमें हमारा, कंट्रोल ऑफ गोनेडोट्रोपिन। ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ गोनेडोट्रोपिन, तो कंट्रोल ऑफ गोनेडोट्रोपिन का जो पहला तरीका है वो है क्या, कि यहां पर जो है जीएच रिलीजिंग हार्मोन, नहीं सॉरी, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स का क्या किया जाता है, स्त्रवण किया जाता है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का स्त्रवण किया जाता है। कहां से किया जाएगा बच्चों, हाइपोथैलेमस से। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का स्त्रवण किया जाता है, जो कि गोनेडोट्रोपिन के स्त्रवण का क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसके अलावा फीडबैक के अनुसार, ठीक है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक होता है उसके अनुसार भी यहां गोनेडोट्रोपिन का क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। तो देखो मैं यहां पर बता रहा हूं, पहले हम लिखते हैं यहां पर कौन सा, पॉजिटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग। इट मींस यहां लिख देंगे अपन कंट्रोल ऑन पॉजिटिव फीडबैक, कंट्रोल ऑन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। ठीक। तो इट मींस पॉजिटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग भी जो है क्या, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। तो देखिए बच्चों कैसे किया जाता है, यहां हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, यहां जो लिंग स्टेरॉइड्स होते हैं,
ठीक है। तो जो लिंग स्टेरॉइड्स होते हैं, इनकी जो सांद्रता है या इनका जो मात्रा है वह किनको, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के स्त्रवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर लिंग स्टेरॉइड्स की सांद्रता क्या होती है या मात्रा कम होती है तो उससे क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का स्त्रवन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आई क्या? लिंग स्टेरॉइड्स जो होते हैं वे अगर रक्त के अंतर्गत उनकी सांद्रता कम होती है, मात्रा कम होती है, तो वह गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के स्त्रवन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से इनहिबिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, आप जानते हैं लीडिंग सेल्स के द्वारा स्रावित जो हार्मोन होता है, कौन सा, इनहिबिन। तो इनहिबिन जो हार्मोन होता है, इस इनहिबिन हार्मोन की अगर मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो नहीं सॉरी, इनहिबिन जो ये हार्मोन होता है, ये इनहिबिन हार्मोन जो है यह क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के स्त्रवन को क्या करता है, संदमित करता है या कम करता है। इट मींस जब इनहिबिन हार्मोन का स्त्रवन होता है तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्त्रवन क्या हो जाता है, संदमित हो जाता है। तो यहां तो क्या हुआ, स्टेरॉइड, लिंग स्टेरॉइड्स के स्त्रवन के द्वारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है गोनेडोट्रोपिन का हार्मोन, और यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इट मींस यहां पर जो है इस पॉजिटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग भी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के स्त्रवन को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। आगे हम बात करते हैं यहां पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखिए, तीसरा बिंदु है इसमें, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या है बच्चों, कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो है क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वह प्रारंभ के कुछ दिनों में इसका क्या होता है, स्त्रवन होता है, जो कि क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के स्त्रवन को क्या करता है, उत्तेजित करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक। क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का जो स्त्रवन है वह क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के स्त्रवन को क्या करता है, उत्तेजित करता है, जिसके कारण क्या, एफएसएच के द्वारा क्या होता है बच्चों, फॉलिकल का विकास, परिवर्धन और परिपक्वन होता है। ठीक है। वो कब होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के प्रारंभिक दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन तक जो है एस्ट्रोजन का कुछ क्या होता है, स्त्रवन होता है, जिससे कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्त्रवन क्या होता है, उत्तेजित होता है। तो इस प्रकार से यहां पर मैंने आपको बताया कंट्रोल ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है बच्चों, तो ये यहां पर एक तरह से आपके गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कंप्लीट हुए, और यहां एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित जो 6 आपके हार्मोन्स थे वो भी यहां पर क्या हो जाते हैं बच्चों, कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम फीडबैक लेते हैं क्या स्ट्रक्चर को लेकर। आप लोगों को पता है कि पीयूष ग्रंथि की जब हमने संरचना बताई थी, तो यहां पर इसका जो मध्य भाग होता है इसे अपन क्या कहते हैं, पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पार्स इंटरमीडिया के द्वारा भी जो है कुछ हार्मोन्स का क्या किया जाता है बच्चों, स्त्रवन किया जाता है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है। और पार्स इंटरमीडिया के द्वारा स्रावित हार्मोन। ठीक है। तो पार्स इंटरमीडिया के द्वारा क्या, स्रावित हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया के द्वारा स्रावित हार्मोन। ठीक। अब देखिए, पार्स इंटरमीडिया के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है, वह हार्मोन होता है कौन सा बच्चों, MSH। ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा और यहां पर आपको बता देते हैं पार्स इंटरमीडिया के बारे में, कि देखिए बच्चों, पार्स इंटरमीडिया जो है वह निम्न कशेरुकीय प्राणियों के अंतर्गत, कौन से प्राणियों में, निम्न कशेरुकीय जो प्राणी होते हैं उनके अंतर्गत ये क्या होता है बच्चों, अधिक विकसित होता है। क्या होता है, अधिक विकसित होता है तुलनात्मक उच्च कशेरुकियों के, तुलनात्मक क्या,
उच्च कशेरुकियों के क्या होता है, निम्न कशेरुकीय प्राणियों के अंतर्गत अधिक विकसित होता है क्या, पार्स इंटरमीडिया। इसी कारण से आपने देखा है कि जो हमारे एम्फीबियंस हैं या फिर रेप्टाइल्स हैं, इनके अंतर्गत त्वचा में रंग परिवर्तन की क्षमता अधिक पाई जाती है, या उनके यूं कहूं कि उनके अंतर्गत रंग परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। और यह रंग परिवर्तन की जो क्षमता है वह सीधे के सीधे डिपेंड कर रही है यहां पर किसके द्वारा, पार्स इंटरमीडिया, और पार्स इंटरमीडिया के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा, MSH। ठीक है, तो MSH जिसका पूरा नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसका नाम है बच्चों, MSH का पूरा नाम है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये मेलानोसाइट जो हार्मोन है इसको दो प्रकार का माना गया है बच्चों, दो प्रकार का माना गया है। नंबर वन जो है वह है अल्फा MSH। कौन सा, अल्फा MSH। और इस अल्फा MSH के अंतर्गत 13 एमिनो एसिड की क्या पाई जाती है, श्रृंखला पाई जाती है। किसकी, 13 एमिनो एसिड की श्रृंखला पाई जाती है। और ये जो 13 एमिनो एसिड हैं, ये ACTH, जो ACTH होता है, उस ACTH के प्रारंभिक 13 एमिनो एसिड होते हैं, उनसे इसकी क्या होती है, समानता पाई जाती है। ठीक है, तो अल्फा MSH कितनी श्रृंखला का हार्मोन होता है, 13 एमिनो एसिड की श्रृंखला का हार्मोन होता है। और ये 13 एमिनो एसिड जो है वो किससे समानता रखते हैं, ACTH के प्रारंभिक 13 एमिनो एसिड से क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं दूसरा प्रकार। तो दूसरा प्रकार है इसका कौन सा बच्चों, बीटा MSH। ठीक है, तो बीटा MSH के अंतर्गत जो है वह एक में तो कुछ प्राणियों के अंतर्गत तो क्या है, 18 एमिनो एसिड की श्रृंखला पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गाय, घोड़ा, सुअर, ठीक है, भेड़, और यहां बंदर भी लेंगे। ठीक है, ETC। इन प्राणियों के अंतर्गत जो है बच्चों वह 18 एमिनो एसिड वाली क्या, MSH पाई जाती है। जबकि जो ह्यूमन विंग है, ठीक है, इस ह्यूमन विंग के अंतर्गत 22 एमिनो एसिड वाला क्या पाया जाता है, एमिनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के क्या हो गए आपके, MSH हो गए, अल्फा MSH और दूसरा कौन सा, बीटा MSH। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं इसमें MSH के कार्य। ठीक है, तो आगे चर्चा कर रहे हैं अपन किसकी, MSH के कार्य। देखिए बच्चों, MSH का कार्य क्या होगा, नाम है क्या इसको, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलानोसाइट क्या होती है बच्चों, मेलानोसाइट हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली वे कोशिकाएं होती हैं जो कि मेलानिन वर्णकों का क्या करती हैं, संश्लेषण करती हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, मेलानोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो मेलानोसाइट कहां पाई जाती है, त्वचा के अंतर्गत। मेलानोसाइट्स कहां, त्वचा के अंतर्गत पाई जाती है। और ये क्या करती हैं, मेलानिन वर्णक का क्या करती है बच्चों, संश्लेषण करती हैं। तो मेलानिन वर्णक का जो संश्लेषण है वह किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, किसके नियंत्रण में किया जाता है, MSH के नियंत्रण में किया जाता है। तो पहला कार्य हमारा क्या हो गया, यही हो गया कि जो मेलानोसाइट होती हैं उन मेलानोसाइट के अंतर्गत मेलानिन वर्णक के संश्लेषण का क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। आए समझ में, पहला कार्य क्या हो गया कि संश्लेषण में क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। दूसरा काम क्या है कि निर्माण, संश्लेषण में नियंत्रण हो गया। दूसरा इनका वितरण, किनका वितरण, वही मेलानिन वर्णक का वितरण का भी क्या किया जाता है बच्चों, इसका नियंत्रण किया जाता है। इट मीन संश्लेषण और वितरण का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, MSH के द्वारा किया है, जिसके द्वारा क्या होता है बच्चों, त्वचा का रंग निर्धारण होता है।
ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, त्वचा के रंग का क्या होता है, निर्धारण होता है। क्लियर, आई बात समझ में। अब देखिए हम बात कर रहे थे कि ये निम्न कशेरुकीय प्राणियों के अंतर्गत क्या पार्स इंटरमीडिया अधिक विकसित पाया जाता है। तो यहां अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जब ये एमएसएच जो हार्मोन है जो किससे, पार्स इंटरमीडिया से स्रावित हो रहा है, और इस एमएसएच का काम क्या है, यहां पर मिलेनिन वर्णक का क्या संश्लेषण और उसका वितरण। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब पार्स इंटरमीडिया अधिक विकसित है तो परिस्थितियों के अनुसार इन निम्न कशेरुकीय प्राणियों के अंतर्गत रंग परिवर्तन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण से आपने देखा होगा जैसे कि मेंढक है, गिरगिट है, छिपकली है, ये आपको मैंने ऐसे एग्जाम्पल बताए हैं जिनको आप हमारे आसपास के वातावरण में आसानी से देखते हैं, और इनके बारे में हम ये भी जानते हैं कि इनके अंतर्गत रंग परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। तो वो इसी कारण से क्योंकि इनके अंतर्गत पार्स इंटरमीडिया अधिक विकसित प्रकार का पाया जाता है। दूसरा यहां पर जो रंग का निर्धारण है बच्चों, ठीक है, रंग का निर्धारण वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भी क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भी क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों, ये हुआ इसका क्या, इसके कार्य हो गए। अब आता है इसका क्या बच्चों, कंट्रोल। एमएसएच के स्त्रवण का कंट्रोल। तो एमएसएच के स्त्रवण का कंट्रोल जो है बच्चों वही हाइपोथैलेमस से स्त्रावित कौन सा, एमएसएच रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा एमएसएच इनहिबिटरी हार्मोन। ये दोनों प्रकार के हार्मोन्स जो हैं वे इस एमएसएच के स्त्रवण का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। और बात आती है यहां पर एबनॉर्मलिटीज, इट मीन्स इस एमएसएच हार्मोन के अनियंत्रित हो जाने पर या क्या अधिकता हो जाने पर क्या एबनॉर्मलिटीज जो है उत्पन्न होती हैं। तो हम बात करते हैं यहां पर कि यहां एमएसएच का अधिक मात्रा होने पर मेलेनिन वर्णक की अधिकता हो जाती है, जिससे त्वचा क्या हो जाती है, अधिक डार्क हो जाती है, और इस स्थिति को या इस एबनॉर्मलिटी को अपन कहते हैं क्या, एडिशन रोग। ठीक है, तो एडिशन के अंतर्गत क्या होता है, त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एडिशन रोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहां हमने आपको पार्स इंटरमीडिया के द्वारा स्त्रावित एमएसएच हार्मोन को भी कंप्लीट किया है। ठीक है, अगले वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।